आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेकंड चैप्टर इसका एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, आप ये मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 6 वही आपके फंक्शन है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो उन्हीं के इन्वर्स ही है, इनका डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले मैं आपको वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है sin x cos x tan x, ठीक है, इनका डोमेन और रेंज क्या था? इसका डोमेन तो सबका r ही था, ठीक है ना, क्योंकि सभी वैल्यूज के लिए, सभी एंगल्स के लिए हम sin वैल्यू, cos वैल्यू, tan वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो रेंज थी ये तो डोमेन हो गया और ये रेंज क्या थी इसकी? -1 to 1, इसकी भी -1 to 1 और इसकी r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए जो इसकी रेंज थी वो इसका डोमेन हो जाएगा और जो इसका डोमेन था वो रेंज हो जाएगा। लेकिन जो है इस पूरी रेंज के लिए ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होंगे। ठीक है ना, ये नॉन इन्वर्टिबल है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है अगर देखा जाए तो। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो इस रेंज के इसके लिए, इस डोमेन के लिए जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है। लेकिन इनको इन्वर्टिबल बनाने के लिए इनकी जो रेंज है उनको हमें बाउंडेड करना होगा। इनकी जो रेंज है वो बाउंडेड है, ठीक है ना, तो इसकी जो साइन, जिस तरह sin इनवर्स x की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है और cos इनवर्स x की रेंज जो है वो 0 to π है, इसे tan इनवर्स x की रेंज ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, इसी तरह से ये सारी इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है रेंज को। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x वो आपको एक एंगल को डिफाइन करता है। ठीक है ना, जैसे ये लिखा मैंने इस तरह से sin इनवर्स 1/√2। अब ये देखो कि sin 1/√2 किस कौन से एंगल की वैल्यू होती है? तो कौन से एंगल की वैल्यू होती है? π/4 की। तो ये क्या है? एंगल है, ठीक है ना, तो ये जो है वो एक एंगल को डिफाइन करता है, ये एक एंगल को शो कर रहा है। तो ये जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये एंगल को शो करते हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो नॉन इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल बनाने के लिए इनकी रेंज जो है आपकी बाउंडेड होगी। ठीक है ना, तो अब देखो इनके जो ग्राफ है वो ग्राफ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं है, आपके sin x, cos x, tan x इनकी जो ग्राफ है वो आपके ये इनके ग्राफ होंगे, बस इनकी एक्सिस जो है वो चेंज करनी है आपको। x एक्सिस को y एक्सिस बना दो, y एक्सिस को x एक्सिस बना दो, तो आपका जो ग्राफ है वो आ जाएगा इनका sin इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन का। ठीक है, अब देखो आप आगे, तो आगे देखो एक प्रॉपर्टीज है कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आइडिया की कि sin इनवर्स sin थीटा। अभी हमने कई बार डिफिनेशन और इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं इस तरह से कि sin इनवर्स sin थीटा क्या होता है? थीटा ओनली। cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है? थीटा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है वो हमारी जो सिलेक्टेड रेंज है उसी में से होना चाहिए। ठीक है ना, उसी रेंज में से होना चाहिए। और ये tan इनवर्स tan थीटा थीटा इसी तरह सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सभी आइडिया के लिए अप्लाई होता है। इसी का अपोजिट भी कि sin इनवर्स x है तो भी वो x हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों चीजें इनको अच्छे से देखो, दोनों चीज को, और ये सभी के लिए अप्लाई है भी। तो sin इनवर्स sin थीटा है तो भी थीटा हो जाएगा और sin इनवर्स x है तो भी x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज सभी के लिए अप्लाई होती है, तो ये ध्यान रखना है इस चीज का। अब और बाकी sin इनवर्स 1/x है तो उसको हम इसके cosec इनवर्स x, ठीक है, और इसी का अपोजिट की cosec इनवर्स 1/x है तो इसको भी हम sin इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इसका अपोजिट प्रोसेस भी अप्लाई होता है। और cos इनवर्स 1/x को sec इनवर्स x, और इसी तरह से sec इनवर्स 1/x को cos इनवर्स x लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x, और इसी तरह से आप cot इनवर्स 1/x को tan इनवर्स x लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि जो आपका एंगल है, इस जो ध्यान है एंगल जो है वो हमारा जो रेंज दी हुई है उस रेंज में से ही होना चाहिए। ठीक है ना, एक चीज और बेसिक आपको मैं समझा देता हूं यहाँ पे, जो मेन आपकी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना, ये 4 क्वाड्रेंट है, तो एंगल को हम डिवाइड कर लेते हैं 0 to 90, ये π/2 पाई
3π/2 एंड 2π। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी डिफाइंड होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की 0 से 90 आप देखोगे उसकी रेंज में, जो भी मैंने रेंज लिखवाई थी उन रेंज में देखो 0 से 90 जो है सबकी रेंज में है, ठीक है ना। इसके बीच वाला पार्ट सबकी रेंज में cos का π/2 नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज है वो सब में डिफाइंड है। सेकंड में जो है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें आप देखो कौन से है, cos इनवर्स x और sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, यही फंक्शन इसमें डिफाइंड है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो आगे बाकी के बचे हुए sin इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे -π/2 लिखो इसको, ये -π/2 भाई 3π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -π/2 से π/2। तो इसमें आपके इसमें तो सभी डिफाइंड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos sec एंड cot डिफाइंड है, जबकि इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में sin tan और cosec डिफाइंड है। इस वाले क्वाड्रेंट में कोई भी डिफाइंड नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू जो है, थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल जो है वो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसी का भी आंसर नहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। 0 से 90 में आपके सभी का आंसर हो सकता है, 90 से 180 के बीच में, π/2 से π के बीच में जो है आपके तीन फंक्शन का आंसर हो सकता है, और जबकि 0 से -π/2 के बीच में इन तीन फंक्शन का आंसर हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। ये चीज आप बेसिक चीज है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है ना। इन सबको नोट कर लेना है, इस चीज को भी आप नोट कर लेना अपने कॉपी में, क्लियर। अब देखो, अब ये वाली आइडेंटिटीज है माइनस, अगर आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो क्या होगा, तो इसमें हमारे पास ये चीज दिमाग में फिट रख लेना कि sin tan एंड cosec ये तीन फंक्शन जो है आपके ओड फंक्शन है। ये क्या है, ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन में क्या होता है, माइनस, अगर हम x को माइनस x रखते हैं तो माइनस सीधे सीधे क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो -x है वो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा इन तीनों में, sin tan एंड cosec जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, ये ओड फंक्शन है। जबकि cos cot एंड sec ये ना तो ऑड है ना इवन है, दोनों कैटेगरी में नहीं है, ठीक है ना। ऑड इवन दोनों ही नहीं है, तो इनका जो माइनस है वो इस तरह सॉल्व करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x, क्लियर। तो ये आपकी आइडेंटिटीज, कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो मैं अभी लिखवा रहा हूं, आगे देखो आप। तो ये आइडेंटिटीज जो है आपको कॉपी में नोट करनी है और दिमाग में अच्छे से इनको घुमाते रहो, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या है, ठीक है ना। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ चुके हो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा सा रिलेट करो इनको आपस में, रिलेट करो, इनको आपस में अगर जोड़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को और ट्रिग्नोमेट्री को, तो आपको आराम से बहुत इजीली समझ, एक साइड चैप्टर जो है पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस वाली बात को अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब आगे देखो आइडेंटिटीज बाकी, अब आगे देखो आइडेंटिटीज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, उनको आपको याद ही करना है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, फर्स्ट दो का सम π/2, ठीक है। नेक्स्ट दो का सम फिर से π/2 और फिर लास्ट टू का सम फिर से π/2, ठीक है ना। तो फर्स्ट टू का सम जो है π/2, नेक्स्ट टू का सम π/2, फिर नेक्स्ट टू का सम π/2, इस तरह से याद रखो आप, ठीक है। अपने आप याद रह जाएगा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। अगर ये फर्स्ट टू और सेकंड टू इस तरह से याद रखोगे तो ज्यादा इजीली याद रहेगा कि फर्स्ट दो का जो सम है, स्टार्टिंग में जो दो है टू है उनका सम π/2, नेक्स्ट टू का π/2, फिर नेक्स्ट टू का भी π/2 सम, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे यूज होती है किसके लिए, जब sin इनवर्स x को cos इनवर्स के में चेंज करना है, तो यहां से cos इनवर्स x के लिख सकते हैं π/2 माइनस sin इनवर्स x, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर अगर sin इनवर्स x की चाहिए, sin इनवर्स x इक्वल्स टू लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x, इस तरह से चेंज करने में आइडेंटिटी जो है यूज होती है, ठीक है। अब देखो ये अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिस तरह से हमारा tan x प्लस y की आइडेंटिटी क्या होती है, अभी tan x प्लस tan y, यहां से लेकर यहां तक की सभी आइडेंटिटी जो है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, ट्रिग्नोमेट्री वाली 11th क्लास वाली जो आइडेंटिटी है उन्हीं से रिलेटेड आइडेंटिटी सारी है, ठीक है ना। जिस तरह से हमारा tan x प्लस y की आइडेंटिटी tan x tan y अपॉन 1 प्लस 1 माइनस होगी tan x tan y, ये आइडेंटिटी होती है। उसी तरह से देखो यहाँ पे
इधर आपका tan यहाँ x और y की जगह पर, ये ध्यान रखना, x और y की जगह पर तो आएगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, ठीक है। और ये tan तो उधर चला गया, इनवर्स में चला गया भाई। इसको देखो, इसको इस तरह इसको इनवर्स ऑफ दिस पूरे का ये लिख सकते हैं उसको। तो x और y की जगह पर आएगा tan इनवर्स x tan इनवर्स y, ठीक है। और जहां tan x tan y है वहां पे आएगा ओनली x और y, क्लियर। तो अब देखो, अब रिलेट करो इसको, यहां tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, ये वाला tan इनवर्स। और जहां tan x था वहां पे x ओनली, जहां tan y था ओनली y अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। अपने आप को याद रखिएगा। इसी तरह से सेम ये माइनस आ गया, माइनस से यहां पे प्लस या माइनस यहां पे प्लस। अब देखो 2 tan इनवर्स x, ठीक है, यहां लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x। हमारे पास जो आइडेंटिटी थी sin की, sin 2 थीटा, tan के फॉर्म में क्या होता है sin 2 थीटा 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी थी, ठीक है। इसको मैंने चेंज किया, इसको ले गया उधर sin इनवर्स में, ठीक है। अब थीटा के प्लेस पे आप tan थीटा जहां है वहां पे tan इनवर्स पुट कर दो। तो देखो यहां tan इनवर्स x, ये वाला sin इनवर्स, ठीक है। और 2 इनटू जहां tan थीटा है वहां पे x आ गया। इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको, जहां थीटा है वहां पे tan इनवर्स x, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x पुट कर दो। इस थीटा को अगर मैं tan इनवर्स x से रिप्लेस कर दूं तो ये आइडेंटिटी बन गई sin इनवर्स 2, यहां पे tan इनवर्स x पुट करूंगा थीटा की जगह पे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये tan से tan कैंसिल होगा, ओनली 2x बचेगा। समझ में आया? तो इस तरह से आइडेंटिटी आपको याद रखने के लिए मैं समझा रहा हूं ये चीजें कि याद कैसे किया जाए, ठीक है ना। इसी तरह से cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी इनके फॉर्म में होती है, क्या होती है tan के फॉर्म में cos 2 थीटा की आइडेंटिटी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वही आएगा आइडेंटिटी 2 tan इनवर्स x को हम cos इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है। 2 tan इनवर्स x की ये दो तीन आइडेंटिटी है, ये sin इनवर्स के फॉर्म में, ये cos इनवर्स के फॉर्म में, ये tan इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है। और ये कुछ उसी तरह से है, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी और tan 2 थीटा की आइडेंटिटी की तरह ही है, ठीक है। इसी तरह से ये देखो यहां पे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, ठीक है। अब देखो इसको sin x प्लस y की आइडेंटिटी क्या होती है, sin x cos y प्लस cos x sin y। पहली चीज तो cos y को क्या लिख सकता हूं मैं, cos y को लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर y रूट में, ठीक है ना। cos स्क्वायर y क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर y, और cos y क्या रहेगा रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर y। अब इसी से अगर इसको थोड़ा सा रिलेट करोगे आप कि sin को मैं उधर ले जाता हूं, ठीक है ना, x प्लस y इक्वल टू sin इनवर्स, ये हो गया sin x। अब sin x की जगह पे क्या आ जाएगा ओनली x, ये cos y है तो cos y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos x की जगह पे 1 माइनस y स्क्वायर, या 1 माइनस x स्क्वायर, और sin y की जगह पे ओनली y। तो ये आइडेंटिटी बन गई, वो देखो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। इसी तरह से आपकी ये वाली आइडेंटिटी बनी है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो यहां पे जैसे प्लस या माइनस वही सेम इसका cos x प्लस y की आइडेंटिटी के साथ, ठीक है। ये वापस है sin 2 थीटा की आइडेंटिटी, sin 2 क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपके cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो उसी तरह से ये आइडेंटिटी बनी है। तो इन आइडेंटिटीज को आपको रिलेट करके याद नहीं करना है, आप दिमाग में उनको रिलेट बनाओ, रिलेशन बनाओ, ठीक है, अपने आप ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, क्लियर है। तो ये आज मैंने जो है आपको केवल आइडेंटिटीज आपको एक्सप्लेन की है। अब मैं जो एक्सरसाइज है वो कल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और अभी तक भी कुछ बच्चों का वर्क ड्यू चल रहा है, इसमें खासकर दर्शित और ये कॉमर्स सेक्शन के जो बच्चे हैं ये शायद अब वर्क नहीं कर रहे हैं, तो तुम लोग वर्क करके और मुझे सेंड करो, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम तुम्हारे को, ये नुकसान तुम्हारे को होना है, मुझे कोई नुकसान नहीं होना। मेरा सिलेबस चल रहा है, सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस एंड हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन तुम्हें फर्क पड़ेगा कि तुम्हारा जो इंटेंशन है, तुम्हारा जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाओगे। तुम दूसरे सोर्सेस यूज कर रहे हो, तुम सोर्स को भी यूज करो, लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी काम में लो, ठीक है। इसको वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो, और ठीक है, और घर पे हो ज़्यादा बेटर है। आराम से टाइम के हिसाब से कभी जब भी टाइम निकाल करके आराम से इनको पढ़ो, वर्क करो और मुझे सेंड करो। क्लियर? थैंक यू।